सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के अष्टम अनुवाक के 64वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 64वां सूत्र कहता है, अभिमान दंभ आदिकम त्याज्यम, अर्थात अभिमान दंभ आदि त्याग करने चाहिए, त्याग करने योग्य हैं। तो यहाँ पर जो आदि शब्द का प्रयोग किया गया है अभिमान और दंभ के बाद, उसमें क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, राग, इनको भी समझ लेना चाहिए। यह जो अभिमान शब्द है, यह सभी प्राणियों को प्रभावित करता है, बहुत ही सूक्ष्मतम गहराइयों तक। इसी के प्रभाव में आकर के सभी प्राणी अपनी पहचान को प्रकट करते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, अपनी वासनाओं को प्रकट करते हैं, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने मोह को, इन सभी को प्रकट करने के पीछे उसका अभिमान होता है। और वह किसी भी कीमत पर अपनी पहचान को, अपने अभिमान को खोना नहीं चाहता है। उसे भय लगता है कि इसके खोते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अभिमान को वह इतने जोर से पकड़ा रहता है। अपने अस्तित्व के खोने का भय मनुष्य को सदैव अभिमानी बनाए रखता है। यह अभिमान शब्द जो है, यह मान शब्द का बना हुआ है। मान और अभि का मतलब होता है बस पूर्ण रूप से विद्यमान हो जाना, चारों ओर से आवृत्त हो जाना। तो मान के चारों ओर इर्द गिर्द वो अपना बसेरा बसाए हुए रहता है। और यह मान क्या है? हमारा देह बना रहे, हमारा मन बना रहे, हमारी इंद्रियां बनी रहे, हमारे भोग बने रहें और वे बढ़ते रहें, उनकी सामर्थ्य बढ़ती रहे और उसको मैं प्रकट करता रहूं, मेरा दबदबा बना रहे, मेरा साम्राज्य हो, सब पर मैं आधिपत्य जमा लूं। मेरे लोग, मेरी संतानें, मेरे रिश्तेदार, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन, मेरे मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, नाना नानी सब समृद्ध हो जाए और वे सारे मुझे बल दें, उनसे मैं अपनी पहचान बनाऊं। इस तरह से समस्त भू पर वो अपना अभिमान करता है। यदि वह एक कुत्ता भी पालता है तो कुत्ते पर अभिमान करता है। वह चाहता है कि यह कुत्ता भी श्रेष्ठ हो, सब पर भारी पड़े, क्योंकि मेरा कुत्ता है, इस कुत्ते से मेरी पहचान है। गाय भी पालता है तो उस गाय को ऐसे देखता है, ऐसे दुलारता है, ऐसी गाय भला कहाँ है किसके पास, इतने बढ़िया गाय किसके पास। गाड़ी खरीदता है, इससे बढ़िया गाड़ी कहाँ किसके पास। ये सब उसके अभिमान होते हैं। वह यज्ञ करता है, हवन करता है, पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, उन सब में भी वह अपनी श्रेष्ठता, अपने अभिमान को, अपने दर्प को प्रकट करता है।
आसुरी वृत्तियां उसके पास आ जाती हैं और वह एक पुजारी के रूप में भी अपने अहंकार को प्रदर्शित करता रहता है, अपने अभिमान को छोड़ता नहीं है। कहता है मैं पुजारी हूं, मैं प्रभु का भक्त हूं। तो भक्त होने में भी वह अहंकार ढूंढ लेता है, अभिमान ढूंढ लेता है। कहा जाता है कि मैं भक्त हूं, एक अच्छा अभिमान है, लेकिन वो अच्छा तभी तक है जब तक वह सेवा के अर्थ में कहता हो। जब अन्यों से श्रेष्ठ के अर्थ में कहता हो कि अरे मैं तो भक्त हूं, तुम तो भक्त नहीं हो, मैं तो बड़ा भक्त हूं, तुम तो छोटे भक्त हो, तो यह फिर उसके पतन का कारण बनता है। तो अभिमान के पीछे जो हमारा इरादा, हमारी अभिव्यक्ति होती है, वह हमें पतन की ओर ले जाती है। इसलिए नारद जी यहां पर कहते हैं कि यह त्याग के योग्य है। आसुरी वृत्तियां ऐसी होती हैं, धन बटोर लेना, दूसरे के धन को छीन लेना, अपने धन को बढ़ाते रहना, तिजोरी भरते रहना और समझना कि अब मैं इतना सुख पा लिया हूं, अब और सुख पाऊंगा, इतना धन हो गया, अब और धन होगा, अब और बढ़ेगा, मैं और बलवान हो जाऊंगा, मैं और बड़े पद पर चला जाऊंगा। इस तरह से वह चलता रहता है और जो उसके पहले संबंध थे उससे अपने को बड़ा बनाता रहता है और फिर उनकी ओर देखता नहीं है, उसको महत्व नहीं देता है, तुच्छ निगाहों से देखता है। ऐसी मनोवृत्ति उसमें विकसित हो जाती है। तो ये राजसी और तामसी जो गुण होते हैं, अभिमान को इस तरह से उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं और हमारे व्यक्तित्व का पतन कर देते हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। हम जीते हैं लेकिन सिर्फ दिखावे में। हम अपनी पीठ थपथपाते हैं क्योंकि अन्य लोग हमारे से ईर्ष्या करते हैं, वे दिल से हमारी तारीफ नहीं करते, वे दिल से हमें नहीं चाहते हैं, वे हमारे संसाधनों को चाहते हैं, हमारे पद प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हैं, लेकिन हमें दिल से नहीं चाहते हैं। हम हटे उस पद पर दूसरा बैठा कि वे भाग के उसके पास चले जाते हैं। यह मनोवृत्ति फिर मनुष्य को तोड़ती है। जिनके लिए उसने इतना अभिमान किया था, वे सब एक दिन बिखर जाते हैं, सब उससे रुष्ट हो जाते हैं, सब कहीं ना कहीं शिकायत से भर जाते हैं। पत्नी शिकायत करती है, बच्चे शिकायत करते हैं, रिश्तेदार शिकायत करते हैं, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए इतना ही किया। आप करते करते थक जाते हैं, आपका अभिमान टूटना शुरू होता है और वह ग्लानि में बदलना शुरू हो जाता है। क्रोध आक्रोश में बदलने लगता है, अपने पर शर्मिंदगी आने लगती है और लगता है मेरा जीवन इनके लिए करते करते व्यर्थ गया। लेकिन वहां भी हम अपनी पहचान नहीं छोड़ पाते और हमारा अभिमान टूटता हुआ भी अभिमान उसके पीछे अकड़ा हुआ रहता है। वह बुढ़ा होता अभिमान भी हमें दम नहीं लेने देता। वह उसी तरह से तरोताजा रहता है, सोचता है अच्छा इस बार करूंगा, अच्छा अब कर लूं। वह और उपयोगी होने की कोशिश करता है। वह बुढ़ा जो कि अनुपयोगी हो चुका है, वह अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए बेचारा क्या क्या नहीं परिवार में करता रहता है, ताकि उसके घर वाले यह न समझें कि यह बेकार है, बैठा बैठा यूं खा रहा है। वो बच्चों को पालता रहता है, सफाई करता रहता है, बिना मांगे सलाह देता रहता है। वो हर तरह से कोशिश करता है कि मैं उपयोगी सिद्ध हो जाऊं। इन सब के पीछे उसका अभिमान खड़ा रहता है। अपना अस्तित्व घुलता हुआ वह नहीं देख पाता है। इसीलिए वो दुख से और पीड़ित हो जाता है, कराहता है। उसका बुढ़ापा दुख ले आता है भरपूर। उसने अब तक जो भी कर्म किए हैं, जीवन का सारा रस दुख में डाल देता है। उसके व्यक्तित्व से सड़ाध आने लगती है।
उसके व्यक्तित्व में, उसके शरीर में सब तरफ से टूटन फूटन से, रिसाव से बदबू उठती है, मक्खियां भिन भिन आती है। परंतु ये शरीर का जो मोह है वह उसके अभिमान को कहीं ना कहीं बचाए रखता है। वो अंतिम सांस तक कोशिश करता है अपने घर वालों का कुछ कर दे, इसी में वह दम तोड़ देता है। और उसका यह जो अभिमान है और दंभ है, उसको दंभ होता है कि यह मेरे पास श्रेष्ठ है, मेरी बुद्धि श्रेष्ठ है, मेरी काया श्रेष्ठ है, मैं इतनी सुंदर हूं, महिला होती है, मेरे पास इतनी साड़ियां हैं, इतने गहने हैं। और इस दंभ में वो कितनों का अपमान भी कर बैठती है। परंतु यह सिर्फ मनुष्य में नहीं, सभी प्राणियों में, हर प्राणियों में दंभ होता है और अभिमान होता है। और उसमें यहाँ जो आदि शब्द जोड़ा हुआ है, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, सब वहां पर रहता है मौजूद। और जब तक इनका त्याग नहीं हो पाता है तो पुनः पुनः शरीर जन्मता रहता है। क्योंकि हम जो संकल्प करते हैं उसी संकल्प के हिसाब से हम पुनः ऐसे शरीर का गठन कर लेते हैं जो हमारे इन्हीं संकल्पों को पूरा करे। तो मनुष्य उन्हीं पदार्थों को, उन्हीं परिस्थितियों को, उसी प्रकार के अणु परमाणुओं को ग्रहण करता है, वैसे घरों को ग्रहण करता है जो उसकी परिस्थिति ऐसी बना दे कि उसमें उसका अभिमान फिर से प्रकट हो जाए। जो कुछ थोड़ा बहुत उसने सीखा है उसको पुनः फिर वो लागू करता है और जीवन यात्रा चलती रहती है, फिर पुनः पुनः बार बार जन्मता है। कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ जन्म है, कहाँ मृत्यु है, सब खत्म हो जाता है। यहां कोई चीज खत्म होती हुई नहीं देखी गई आज तक। हर चीज रूपांतरित होती हुई कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलती हुई देखी गई है, किसी न किसी से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए देखी गई है। और क्रिया प्रतिक्रिया भी वह अपने स्वभाव, अपनी चेतना, अपने विचार भाव के अनुरूप ही वह चीज करती है। नाहक कोई भी चीज किसी से नहीं मिलती। चाहे आप किसी भी चीज को मिलाएं, उसके प्रति जरूर कोई न कोई आकर्षण होता है, तभी मिलता है। अब जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना हुआ है HCl, वो हाइड्रोजन क्लोरीन से यूं थोड़ी मिल गया है, नाहक थोड़ी मिल गया है। कुछ आकर्षण है दोनों में, कुछ ना कुछ दोनों एक दूसरे की पूरी करते हैं, तभी वे मिलते हैं। कोई चीज तभी मिलती है जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर्षण होता है और कोई ना कोई विकर्षण होता है। राग द्वेष का खेल चलता रहता है तब तक जब तक कि समभाव नहीं आ जाए, हमारे आवेश सम नहीं हो जाए, तब तक चलता रहता है। और लगातार हम प्रकट करते हैं हमारे में श्रेष्ठता की एक होड़ सी बची रहती है। हम दिखाते रहते हैं दूसरे से अपने को बड़ा, बेहतर। होते हैं या नहीं होते हैं वो बात दूसरी है, दिखाते रहते हैं। यही दंभ कहलाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, न मेरे जैसा कोई बुद्धिमान है, न मेरे जैसा कोई विद्वान है, न मेरे जैसा कोई धनवान है, न मेरे जैसा कोई रूपवान है, न मेरे जैसा बलवान है।
इस तरह से हम दंभ पालते रहते हैं और फिर उस दंभ को खत्म होते होते कई कई जन्म बीत जाते हैं। तब हम कुछ कुछ सीखते हैं, बार बार धक्का खाते खाते कुछ कुछ सीखते हैं और तब यह सीखते हैं कि यह जो है, ये सब जो है दुख ही लाते हैं, ये सब जो है दर्द लाते हैं, ये सब अवसाद लाते हैं, रोग लाते हैं और कुछ नहीं लाते। हमारे जीवन की शांति हर लेते हैं, हमारे जीवन का आनंद समाप्त कर देते हैं, खुशियां छीन लेते हैं, चैन छीन लेते हैं, सुख से सोने नहीं देते, उठने नहीं देते, जीने नहीं देते। इसीलिए कितने कितने लोग इन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, तो कोई इस देश से दूसरे देश चला जा रहा है, कोई किसी का खून निकाल ले रहा है, कोई अंग निकाल के बेच दे रहा है, कोई हजारों हजारों मनुष्यों की हत्या करा दे रहा है, लाखों करोड़ों जानवरों को काट दे रहा है, जंगल के जंगल उजाड़ दे रहा है, पूरे वातावरण में धुआं धुआं कर दे रहा है और बदले में क्या पा रहा है? गमों के धुएं से उसका सिर पाड़ा पड़ता है, बदले में वही पाता है। वह धुआं उड़ाता है तो धुआं पाता है, दुख का धुआं, छांटे नहीं छटता। फिर सोचता है कोई मादक द्रव्य ले लें, अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन, LSD, क्या क्या नहीं लेता है कि किसी तरह से यह दुख दूर हो। लेकिन यह दुख जो है दूर होता नहीं और बढ़ता जाता है, क्योंकि एक दुख से भरा हुआ चित्त वह जो कदम उठाता है, जो उपाय रचता है, सोचता है, वह सब उपाय दुख वाला ही होता है। क्योंकि उसके सारे निर्णय अशांत चित्त से लिए जा रहे हैं। वह सिर्फ दुख से शिकायत कर रहा है। जब वह अपने कर्मों का विश्लेषण करेगा जिसके कारण दुख हो रहे हैं, तब वह अध्यात्म की ओर चलेगा। जब वह दुख की शिकायत करेगा और दोष दूसरे को देगा, इसके कारण हुआ, इस कारण उस व्यक्ति के कारण हो गया, अमुक के कारण हुआ, तब तक वह जो है आध्यात्मिक नहीं हो पाता, अध्यात्म के पथ पर चढ़ ही नहीं पाता है। वह फिर उन दुखों को दूर करने का उपाय करता है, किसी इंजेक्शन से, तो किसी नशे की चीज से, तो किसी से मालिश करा के, तो किसी से कुछ करा के। लेकिन जब उसमें वह अपने दोस्त को देखेगा कि मेरी कहाँ गलती थी, मेरे भाव कहाँ गलत थे, मेरे इरादे कहाँ गलत थे, मेरी सोच कहाँ गलत थी, ऐसा जब वह चिंतन करता है, तब वह स्वयं को बदलता है। तब उसे किसी दवा की, किसी ड्रग्स की, किसी मादक द्रव्य की, किसी धन की, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। अपना पुनर्निर्माण वह आप कर सकता है और यहीं से भक्ति की यात्रा शुरू होती है। अब यहां पर त्याग हो गया, जिसके विषय में नारद जी यहां हमें बता रहे थे। नहीं तो वह कुछ भी कर लेता है। वह तो साधु संत भी बन जाता है तो गेरुआ पर अहंकार करता है। जिस संप्रदाय से दीक्षित होता है उस संप्रदाय पर अहंकार करता है, उस पर अभिमान होता है। जिस गुरु से दीक्षित होता है उस गुरु पर अभिमान करता है, जिस ग्रंथ का अध्ययन करता है उस ग्रंथ पर अभिमान करता है। वे ग्रंथ जो दुख मिटाने के लिए बने हैं, उससे भी उसे दुख ही मिलता है। कितनी बड़ी प्रताड़ना की बात है। यह अभिमान का खेल कितना गहरा है, यह सोचने वाली बात है।
तो इसीलिए नारद जी ने कहा कि आत्मान की यह जो यात्रा बहुत सूक्ष्म यात्रा है, इसको अच्छा से देखें परखें, क्योंकि यह त्यागने योग्य है। तो यहाँ से भक्ति रस की शुरुआत हो। आज इतना ही। ओम।